हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का ब्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए, आज मैं ये ले चुकी हूँ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो क्या है, हमारी जो हाउस हेल्पर थी उसको तो मैं निकाल दी। अब उसका रोज़ का चिक चिक मुझे नहीं होना था तो उसको निकाल दी। तो अब पूरा काम हम लोग ही कर ले रहे। देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छी सी हाउस हेल्पर मिल गई तो रख लेंगे, नहीं तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक हाउस हेल्पर नहीं मिलती। तो चलिए, पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ तो डेली बेसिस पे हम लोग मैच कर ले रहे हूँ। कभी मैं मेरी, कभी मेरी छोटी बहन, कैसे मिले वैसा हो जाता रहता। चलिए, ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। कभी ऊपर कभी नीचे, जुम्मा के दिन तो पूरा ऊपर नीचे हो जाता, तो मामूल टाइम बाकी के दिनों में एक दिन ऊपर ऐसा स्किप कर देती रहती हूँ। चलिए, यहाँ पर मेरा पूरा नानी का रूम, हॉल और किचन, इतना सही छोटा सा घर है नीचे का हमारा। इतना एक ओन आप देख चुके होंगे हॉल, ये छोटा सा रूम नानी का और चूल्हे की रूम जो किचन है और बाथरूम। चलिए, आप भी बताइए, आप लोग भी क्या है। कुछ लोग हैं क्या करते हैं, जुमेरात के दिन ही पूरा साफ़ कर देते, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। जुम्मा के दिन ही पूरा करना। देखिए, डेली बेसिस पर भी इतना कचरा निकल रहा, कहाँ से निकल रहा है, क्या है, धूल मिट्टी कहाँ से आ रही नहीं मालूम मुझे। हमारा घर तो क्या रोड पर नहीं है, कॉलोनी के अंदर ही है, फिर भी इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आ जा रही मालूम ही नहीं। और डेली हम लोग कितना भी साफ़ करके सो जाओ, सुबह रात में देखने में क्या इतना कचरा नहीं दिखता, सुबह उठते इतना कचरा आ जाता, कहाँ से आता क्या नहीं। हमारी नानी रात सारी फिरती रहती नीचे, इसलिए आ जाता, कहाँ से आता नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं क्या है, पोछा 2 बार लगाती हूँ। हाउस हेल्पर तो एक ही बार लगाते हैं, बट मैं क्या है 2 बार लगाती हूँ। एक बार धूल निकल जाती है और एक बार से आराम से नीट हो जाता। तो इससे क्या है, हमारे जो फ्रेश होती ना फ्लोर अच्छे से नीट हो जाती। चलिए, आप भी ऐसे करते क्या, मुझे कमेंट करके बताइए। फिर देखिए, यहाँ पर फिर एक बार फर्स्ट टाइम मैं एक बार लगा दिया, अब सेकेंड टाइम। तो क्या है, इससे क्या है, घर पर हमारा नीट हो जाता और क्लीन भी हो जाता। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से और एक बार निछड़ने जा रही थी जो, तो क्या है, ये जो मैं क्या बोलते हैं उसको, मॉप ली थी, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा हेल्प हो गया। क्या है, बार बार जाकर निछड़ना ऐसा नहीं, यही खुद कर लेता ना, तो बार अच्छा सा है, थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा। तो चलिए, यही यूज़ कर लेते। वो वाला तो हम लोग ही निछड़ना पड़ता था, जो लोकल हम लोग लेते हैं ना, वो ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। बट क्या है, इसमें थोड़ा सा एक कॉटन वाला नहीं है, जो इसके थ्रेड धागे वगैरह रहते ना, कॉटन वाला नहीं है, तो मुझे एक दिक्कत हो रही थी, नीट से क्लीन नहीं दिख रही थी। चलिए, मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ रसम। मैं ले रही थी 4 से 5 टमाटे, थोड़े से लहसुन, थोड़े से क्या है इसमें प्याज। तो मैं बना रही थी रसम, तो मैं रसम के लिए तो ये पूरे कंपलसरी लगते ना, तो इसलिए टमाटो रसम बोल सकते हैं आप लोग, या काली मिर्ची का। इसमें एक्चुअली काली मिर्ची भी डालती हूँ, मेरे स्टाइल का अलग से है, आप लोग देखिए और मुझे आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं डालती थी क्या है, 4 टमाटे, एक डल्ला लहसुन, एक डल्ली प्याज, ज़ीरा थोड़े, करेपाक थोड़ा, ज़ीरा थोड़ा मतलब इन द सेंस 1 चम्मच ज़ीरा, 2 करेपाक के काढ़े कुत्ता करेपाक, आधा चम्मच भर के मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच के ऊपर भर के लाल मसाला, और इमली, एक नींबू के साइज़ उतना इमली। अब इसको डाल के मैं आराम से कुकर लगा दूंगी। ये क्या 2 सीटी आए तक मैं इसको कुकर लगाऊं, मतलब सीट विजिल लगाऊं, कुकर लगा बंद करके, ये क्या 2 विजिल आए तक इसको मैं रख दूंगी। 2 1 यानी 3-4 आने तो अच्छे से इसको क्या है आराम से। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 विजिल्स आ गए थे, टमाटे पूरे गल गए माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर, अब इसको क्या है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद देखिए, मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ मिक्सर जार के अंदर। थोड़ा सा गर्म है, बट ओके, उतना ज़्यादा भी गर्म नहीं है। तो इसको क्या है, एक बार मैं फिरा ली तो आराम से नरम हो जाता। और क्या है, जो 4 रसम मैं बनाती हूँ ना, तो गाढ़ा हो जाता, नहीं तो फिर थोड़ा सा लिक्विड ही बनता। तो इस रास्ते में क्या करती हूँ, कभी कभार
ऐसे भी बनाती हूँ। कभी कभार क्या करती हूँ, मैं दाल घोटनी लेकर घोट देती हूँ, तो वो भी रकम का अच्छा रहता। बट ये वाला मैं पीस के डालती हूँ ना, तो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता, थोड़ा सा थिक हो जाता रसम। चलिए यहाँ पर देखिए पीसने के बाद कैसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको क्या है, सीधा फिर मैं उसके अंदर ही डालूँगी जो लिक्विड था ना, मतलब पानी, जो टमाटे काटे बाद जो पानी बचता उसके अंदर। अब यहाँ पर मैं सिलगा दी हूँ चूल्हा, कई को बोले तो फिर इसको मैं थोड़ा सा उबालना ना। और यहाँ पर देखिए पानी आपका क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, जितना आप लोग पतला खाना चाह रहे उतना पतला, या कितने लोग ऐसा। तो मैं थोड़ा सा कम मिर्च डाली थी, ज़्यादा नहीं, मतलब हमें जो कितना गाढ़ापन रखना था उतना। अब चलिए जब तक चार उबलते रहता तो गर्म होते रहता, तो उससे जब तक मैं क्या करती हूँ, ये ज़ीरा, राई, ज़ीरा और काली मिर्ची और थोड़े से लहसुन, इसको अच्छे से मैं कुट्टी में डालकर अच्छे से कुचल लूँगी, अगड़ा बगड़ा करके। तो रफली कुचल दे, तो इसको क्या है, उबलते टाइम मैं डाल दूँगी इसको। तो रसम के अंदर तो क्या है, इसका टेस्ट अलग ही रहता और हम लोगों को खाने में बहुत मज़े का रहता। देखिए यहाँ पर हो गया। अब ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा रसम उबलने वाला है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो जितना भी मैं कूटी थी ना वो वाला। देखिए मैं थोड़ा सा कम मिर्च डाली थी, लाल मिर्ची का पाउडर। क्यों बोले तो काली मिर्ची मैं डाल रही हूँ ना, तो इसलिए मैं बहुत कम डाली थी, इसलिए मैं बोलती हूँ इसको काली मिर्ची का रसम। चलिए काली मिर्ची का रसम नहीं बोलते इसको, टमाटो काली मिर्ची का रसम। काली मिर्ची का तो अलग है, वो मैं इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी कभी। चलिए अच्छे से इसको एक दो तीन उबाल आने देंगे। मुझे तो और थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा कम करें, मतलब और पानी डालेंगे। यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, जितना आपको नमक लगता। मैं यहाँ डाल ली थी अराउंड 1.5 टेबल स्पून नमक। अब इसको क्या है अच्छे से उबाल लेंगे, तो उबालने के बाद फिर क्या है आराम से बघार दे, तो हो जाता हमारा रसम। देखिए बातों बातों में मेरा हमारा टमाटो काली मिर्ची का रसम तैयार हो गया। देखिए काली मिर्ची आपको दिख रही होंगी, लहसुन की भी काली मिर्चियाँ। चलिए अब इसको यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ। एक दो तीन उबाल आए तक मैं इसको उबालूंगी अच्छे से। तो क्या है वो टेस्ट वो आपको मालूम हो जाता, और बास आ जाती, जब भी खुशबू ना फैल जाती घर में पूरा, और सबको मालूम हो जाता है कि हाँ आज का जैसा। चलिए और यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद यहाँ से मैं निकाल देती हूँ, और मैं क्या है इसको बघार देना है। बघारना तो रसम को तो बघारना चाहिए, तड़का देना चाहिए, वो अलग ही स्वाद आएगा। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं कढ़ाई, छोटी सी जो तड़के वाली कढ़ाई रहती है। अब यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून उतना करीब तेल। अच्छे से तेल गर्म हो गया। अब डाल दी हूँ ज़ीरा और राई, एक एक चम्मच भर के ज़ीरा और राई। देखिए यहाँ पर प्याज, सूखी मिर्ची, करेपाक और थोड़े से लहसुन अच्छे से फिर से काट के बारीक से स्लाइस करती हूँ। मैं हमेशा प्याज तो हमेशा स्लाइस करती हूँ, लहसुन को काट लेती हूँ बारीक से। उसके बाद करेपाक और सूखे मिर्चियाँ लास्ट में जाते। चलिए अच्छे से इनको तलेंगे, करेपाक और मतलब प्याज और लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब तक प्लीज़ आप जाइए जल्दी से फटक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो अपने अपने रिश्तेदारों में प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर अभी क्या है, मैं कभी भी ना कोई भी तड़का देते हो ना, तो मैं नमक डाल देती हूँ। नमक से क्या होता, पूरी खुशबू फैल जाती घर में, और क्या है मज़े भी आ जाता, टेस्ट भी अलग आ जाता। चलो अब यहाँ पर मैं थोड़े से सूखी मिर्चियाँ डाली, एक दो सूखी मिर्चियाँ। तो उससे क्या है थोड़ा सा पकना है सूखी मिर्चियाँ भी। अगर हम डायरेक्ट लास्ट में डाल दिए तो एंड में तो वो नहीं पकते, तेल में तले नहीं जाते। अब यहाँ पर देखिए मैं डाल दी हूँ फ्रेश करेपाक। इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे तेल में, इसका भी फ्लेवर निकलेगा बाहर। तो करेपाक का जो तेल मतलब जो एक्चुअली बघार का जो तेल रहता वो भी कितना मज़े का पूरे फ्लेवर्सफुल बना हुआ रहता। अब चलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ टमाटो काली मिर्ची के रसम में। देखिए कितना अच्छे से दिख रहा, गोल्डन ब्राउन, ग्रीन और रेड। चलिए यहाँ पर सर्व करते हैं हमारी जो मैं बनाई थी टमाटो और काली मिर्ची का रसम। आई होप आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आप सबको मेरा ये जो
टमाटो काली मिर्ची का रसम पसंद आएगा। चलो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।